पशु माता रोग विज्ञान एवं प्रसूति विज्ञान एवं कृत्रिम विज्ञान गायनी का अपना चैप्टर है। गायनी का चैप्टर है वो है जेल का गायनी में है चैप्टर अपना जेल का रुक जाना, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। आरोपी शॉर्ट में जो आरोपी कहते हैं, इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे परिभाषा, फिर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को समझने के लिए प्रजनन अंगों की क्रिया, इसके बाद मादा पशु के प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरने की प्रक्रिया। अब ये तो अपने आपका परिभाषा में, इसके बाद में इसका क्या कारण है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का रुक जाने का, उसमें 3 कारण हो सकते हैं, गर्भपात, यूट्राइन इनर्शिया और अन्य कारण भी हो सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में क्या सिम्टम है के बारे में आपको बताएंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या इलाज है इसका ये बताएंगे। इसके दूसरा इसका पार्ट है वो है गर्भाशय का विस्थापन और लैप्स ऑफ यूट्रस। दूसरा पार्ट इसमें पहले परीक्षा के बारे में बताएंगे, फिर इटियोलॉजी क्या है, सिम्टम क्या है, प्रोग्नोसिस और उपचार। इसी कड़ी में तीसरा है इसका प्रोलैप्स ऑफ वजाइना सर्विक्स, तीसरा पार्ट है। उसमें इसके प्रेजेंट बताएंगे, गर्भकाल के दौरान पशुओं के ब्याने से पहले और ब्याने के बाद प्रोलैप्स, इटियोलॉजी क्या है, लक्षण और ट्रीटमेंट और साधन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रोलैप्स ऑफ रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेल का रुक जाना, इस पर चर्चा करते हैं। इसकी क्या कारण हो सकते हैं, इसकी क्या है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, रिटेंशन ऑफ आफ्टर बर्थ और रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें प्राय प्रसव के बाद 6 घंटों में जेल गिर जानी चाहिए। यदि प्रसव के बाद भी 8 से 12 घंटे में जहर नहीं गिरता है तो इस स्थिति को जहर रुकना रिटेंशन अथवा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को समझने के लिए निम्न जहर गिरने की प्रजनन अंगों की क्रिया को समझना चाहिए। जहर गिरने के 2 भाग होते हैं। जहर के 2 भाग होते हैं, एक तो मातृत्व अपरा मैटरनल प्लेसेंटा, दूसरा बच्चे का अपरा फीटल प्लेसेंटा। इसका अगला भाग कोडिलिडन कोरम्पस के अलग होने की प्रक्रिया, कोडिलोडन और कोरम्पस के अलग होने की प्रक्रिया, इसके बारे में बताते हैं कि पहले माँ की गर्भ अवस्था की आंतरिक परत पर बटन की भांति आकृतियाँ होती है। ये आकृतियाँ गाय में 80 से 140 औसतन 100 लगभग 100 के लगभग होती है। कोडिलिडन, इसको कोडिलिडन कहते हैं, बटन की भांति होते हैं ना, उसको कोडिलिडन कहते हैं। जो गर्भाशय की आंतरिक परतों पर ये चिपके रहते हैं, बने हुए होते हैं। इसी में अंगुलियों की भांति की आकृतियाँ होती हैं। इसमें अंगुलियों की भांति भी आकृतियाँ होती है, जिसे विलाई जो मादा के कोटालिडन में फंसी रहती है, मादा कोटालिडन में फंसी रहती है, उन्हें कोरम्पस कहते हैं। इन्हीं दोनों की सहायता से बच्चे को माँ से पोषक तत्व,
ऑक्सीजन मिलती है बच्चे को, और उत्वर्जन योग्य पदार्थ वापस माँ को दिए जाते हैं। इसकी अगली कड़ी इसमें माता पशु में प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरने की निम्न प्रक्रिया है। मादा पशु में प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरने की निम्न प्रक्रिया है। इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया भारत है? एक होती है यांत्रिक, एंजाइम और हार्मोनल, ये 3 प्रक्रिया होती है। बच्चे जन्म लेते ही गर्भाशय का रक्त संचारण कम हो जाता है, जिससे कोटोलिडन फर्नकल्स का आकार छोटा होने लगता है। उन दोनों का जुड़ाव भी ढीला पड़ने लग जाता है। माँ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर प्रसव के 48 घंटे बाद तक स्तर बढ़ा रहता है, जिससे गर्भाशय का संकुचन जारी रहता है। कोटोलिडन द्वारा कोलेजन नामक हार्मोन सक्रियण होता है, जो कोरनकस व कोटोलिडन के बीच में कोलेजन तत्वों को घोल देता है, जिससे उनका जुड़ाव ढीला पड़ जाता है। इन्हीं तीनों कारणों के कारण कोरनकस कोटोलिडन अलग हो जाते हैं। गर्भाशय के संकुचन प्रक्रिया से जहर बाहर आ जाती है। अब इसका अगला है इटियोलॉजी, क्या कारण हो सकते हैं कि जहर रुकने के क्या क्या कारण होते हैं? पहला है गर्भपात हो जाता है, बच्चा इमेच्योर गिर जाता है, पहले मैच्योर होने से पहले ही गिर जाता है, उसके कारण भी प्लेसेंटा रुक जाता है। दूसरा यूट्राइन इंटरनिया। तीसरा अन्य कारण भी हो सकते हैं। ये 3 कारण है। पहले कारण बताते हैं गर्भपात में, जब प्लेसेंटा पूर्ण विकसित नहीं होता है, जब मादा पशु में किन्हीं कारणों से गर्भकाल पूर्ण होने से पहले गर्भपात हो जाता है, इस प्रक्रिया में भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति आ जाती है। इससे क्या होता है? गर्भाशय में संक्रमण होने के कारण गर्भपात किस कारण होता है? पहला तो गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है, उससे भी हो जाता है। ब्रुसेल्ला अबोर्टस भी जीवाणु के संक्रमण के कारण, विब्रियो पिटस, ट्राइकोमोनास मोनियोसिस, ई कोलाई आदि जीवाणुओं के संक्रमण से भी गर्भपात हो जाता है। यूटेराइन इंटरनिया अगला कारण ये, इसके कारण भी गर्भपात हो जाता है। गर्भाशय में किन्हीं कारणों से संकुचन का नहीं होना, संकुचन होता है, इनका नहीं होता है। ये किस कारण से संकुचन नहीं होता है? ये हार्मोन की कमी हो सकती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। दूसरा डिस्टोपिया के कारण भी होता है। गर्भपात का अधिक लंबा गर्भकाल जिसका अधिक लंबा होता है, उसके कारण भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। गर्भ के समय कसरत का अभाव, गर्भकाल के में कसरत का अभाव होता है, इस कारण भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। या आहार में कैल्शियम फास्फोरस की कमी के कारण भी ये रह सकता है। मल्टीपल बर्थ, क्या साधारणतः है तो गाय भैंस घोड़े में तो एक बच्चा ही पैदा होता है, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चे होने पर भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। मरा हुआ बच्चा, कई बार मरा हुआ बच्चा है वो बाहर निकालते हैं, उसके कारण भी प्लेसेंटा रुक जाता है, रुका हुआ रहता है। अगला है डिस्टोपिया के कारण भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। अन्य कारण क्या हो सकते हैं? मादा की अधिक उम्र का होना, लिंग जैसे नर बच्चा होने पर भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की संभावना अधिक होती है। गर्भित पशु को यदि कैरोटीन आहार के रूप में नहीं देते हैं तो भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की संभावना बढ़ जाती है। मौसम के कारण भी होता है, जैसे बसंत मौसम जब पशु प्रसव करता है तो रिटेंशन
डेयरी पशुओं, डेयरी में पशुओं या बांध कर चलाने वाले पशुओं में भी अधिक दूध देने वाले मादा पशुओं में भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा अधिक होता है। आकार में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की ज़्यादा संभावनाएं होती है। ये इसके कारण हो सकते हैं जहर रुकने के। अब इसका सिम्टम क्या होता है? सिम्टम पहला होता है क्लिनिकल क्लिनिकल सिम्टम। इसके बारे में बता रहा हूँ। क्लिनिकल सिम्टम क्या होते हैं? पशु के गर्भपात कष्ट में प्रसव अथवा साधारण प्रसव के 12 घंटे बाद ही प्लेसेंटा वल्वा से बाहर लटकता दिखाई देता है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के 12 घंटे के अंदर डिस्चार्ज की बदबू आती है। प्लेसेंटा का रंग व आकार भी साधारण रहता है। नम गीला चिकना दिखाई देता है। पशु की भूख टेम्परेचर प्लस साधारण रहती है। इसके अलावा सिम्टम क्या है? 12 घंटे एवं साधारण रिटेंशन प्लेसेंटा के बाद क्या हालत होती है उसके बारे में बताया। ये हालत गंभीर संक्रमण के कारण आती है। इसमें पशु निम्न लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या क्या लक्षण होते हैं इनके रिटेंशन प्लेसेंटा में? क्या क्या वो लक्षण प्रदर्शित करता है? उसको एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख कम लगती है, खाना पीना छोड़ देता है, हाई टेम्परेचर प्लस हो जाती है, रिडक्शन ऑफ मिल्क सेक्रेशन, दूध की मात्रा कम हो जाती है, बदबूदार प्लेसेंटा होता है उसमें बदबू आने लग जाती है, डिस्कलरेशन प्लेसेंटा उसका कलर होता है वो बदल जाता है। ये अगला पॉइंट, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। कभी कभी जहर नहीं पड़ने से पशु बार बार लगातार ताकत लगाता है जिसमें गर्भाशय का प्रोलैप्स भी हो जाता है। गर्भाशय भी बाहर आ जाता है। ये इसके लक्षण। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में उपचार में 3 तरह के होता है। एक औषधि द्वारा, हाथ द्वारा, प्लेसेंटा कोलेजन थेरेपी द्वारा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के दुष्प्रभाव क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जब पहला है आपको औषधि द्वारा कैसे इसको प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं इसके बारे में बताएंगे आपको। जेल में कभी कभी वजन नहीं बांधे। जेल में कभी भी आपको नीचे कहीं लटका होता है उसमें कई बार लोग है ना वजन पत्थर आदि बांध देते हैं। कभी भी जेल में वजन नहीं बांधना चाहिए। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में 24 घंटे के भीतर ऑक्सीटोसिन 75 से 100 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर दे ऑक्सीटोसिन देना चाहिए 24 घंटे के भीतर। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के 24 घंटे बाद इसका उपयोग निष्फल हो जाता है। अतः इस अवधि के बाद ऑक्सीटोसिन नहीं लगाना। 24 घंटे के बाद में कभी भी ऑक्सीटोसिन नहीं लगाना चाहिए। पशु को रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की अवस्था में इक्मोलिक्स जैसे यूट्रोटोल लिक्विड पाउडर, यूट्रोपिन, एनबोलोन आदि भी देना चाहिए ताकि गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ हो जाए तथा जेल व अन्य गर्भाशय में उपस्थित पदार्थ बाहर आ जाए। ये भी आपको देना चाहिए। अब यह तो हो गया औषधि द्वारा। अब हाथ द्वारा जेल को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताएंगे। हाथ द्वारा जब औषधि से जहर नहीं गिरे तभी जहर को हाथ से निकालनी चाहिए। क्योंकि इससे गर्भाशय में संक्रमण चोट आदि लगने की संभावनाएं होती है। पशुओं को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दें जैसे नोवाकेन 2%,
डिग्लोकेन 2%, जाइलोकेन 2%, 5-7 ml दे देना चाहिए, जिससे क्या है कि वो डोर वगैरह मतलब नहीं ढीला पड़ जाता है और डोर नहीं लगाता है, ये देना जरूरी हो जाता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना चाहिए, पीछे के भाग निष्क्रिय हो जाता है। बाएं हाथ में स्लीव बैन कर, बाएं हाथ में स्लीव बैन कर, उनको लुब्रिकेट लगाकर अंगुलियों को कोण बनाते हैं। हाथ में स्लीव बैन कर उनको लुब्रिकेट करके उनको कोण बनाते हैं। बनाते हुए पशु को नियंत्रित करते हुए हाथ वजाइना में डालें। और दाहिना हाथ होता है दूसरा, वो लटकती हुई जेल है, उसका एक भाग बारी भाग को पकड़कर हल्का सा नीचे खींचते हैं। प्लेसेंटा के कोरंकल्स और कोटालीडन को हल्के हाथ से अंदर, जब हाथ में हाथ अपने डाल देते हैं तो हल्के हाथ से सावधानी पूर्वक एक एक करके विलाई को और उससे अलग करते हैं। प्लेसेंटा को तोड़े नहीं, कभी भी खींच के प्लेसेंटा को तोड़े नहीं, हाथ से धीरे धीरे उसको अलग करें। हाथ से प्लेसेंटा को निकालने के बाद 4 गोली यूरिया, ई-ब्लॉक्स आदि की गर्भाशय के अंदर रख दें। एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन 3-4 दिन तक इंट्रामस्कुलर देते रहें और कैल्शियम ग्लूकोनेट 300 से 400 ml इंट्रावेन उसको देते रहें, ताकि उसके ये ट्रीटमेंट 3-4 दिन तक चलता रहेगा और देना चाहिए। अगली कौन सी थेरेपी है? कोलेजन थेरेपी। इंजेक्शन कोलेजन है, सोल्यूशन 2 लाख यूनिट 40 mg CaCl प्लस 40 mg सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस 1 लीटर स्टरलाइज वाटर इंट्रा एम्बेलिकल आर्टरी में दें। एम्बेलिकल आर्टरी होती है ना, उसमें ये सोल्यूशन देना चाहिए। एम्बेलिकल आर्टरी को पाने के लिए वजाइना में हाथ डालोगे, एम्बेलिकल आर्टरी को महसूस करें, यह एक पेंसिल के आकार की महसूस होगी, अथवा वजाइनल स्कैपुलम से इसे वजाइना में देखा जा सकता है। वजाइनल से कई बार मान लो हाथ नहीं डालते तो वजाइनल स्कैपुलम अपने लगाते हैं, उससे वो एम्बेलिकल आर्टरी आपको दिखाई देती है। इसी में उक्त जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे चला देते हैं। यह 80% रिटेंशन प्लेसेंटा को प्रभावशील है। यह होता है ना, ये प्रक्रिया, यह 80% रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में प्रभावशील है, सुरक्षात्मक भी है तथा इसमें कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। ये तो इसके तीसरी थेरेपी के द्वारा रिटेंशन प्लेसेंटा को कैसे रोका जाता है। अब रिटेंशन प्लेसेंटा के दुष्प्रभाव क्या है इसके बारे में बताया। दूध का कम हो जाना पहला दुष्प्रभाव। दूसरा, प्रसव के बाद पायोमेट्रा, एंड्रोमेट्राइटिस आदि बीमारियां होने की संभावना होती है। यूट्रस में इन्वोल्यूशन देरी से होता है। 2 ब्याह के बीच की अवधि बढ़ जाती है। ये इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसी कड़ी में अगला है गर्भाशय का विस्थापन, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। अब प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में इसमें आपको पिक्चर देंगे, फिर इटियोलॉजी क्या है, सिम्टम, प्रोग्नोसिस और उपचार, इसके बारे में आपको मैं अब डिटेल से बताऊंगा। गर्भाशय का विस्थापन, इसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी कहते हैं इंग्लिश अंग्रेजी में। ये परिचय, इसे इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, कास्टिंग ऑफ द काफ बेड भी कहते हैं। गाय भैंसों में प्रसव के बाद कभी कभी गर्भाशय उल्टा होकर बाहर आ जाता है, ऐसी स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। यह समस्या घोड़ी में बहुत कम होती है।
गर्भाशय लंबर कशेरू काओं से जुड़ा हुआ होता है, इस कारण ये बॉडी में बहुत कम होता है। अब इसका कारण क्या होता है? इटियोलॉजी, अगला पॉइंट इटियोलॉजी, किस कारण से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है? पहला है यह ऊपर में कम 3 या 4 बार ब्याई हुई गाय में अधिक होता है। छोटी बंद ऊपर होती है उसमें बहुत कम होता है, 3-4 बार 5-4 बार गाय भैंस जो गाय होती है उसमें ये ज़्यादा होता है। जिन पशुओं में डिस्ट्रोफिया होता है, काफ़ी ताकत से खींचकर बच्चे को निकाला जाता है, उसमें भी रिटेंशन ऑफ यूट्रस होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। जब गाय भैंसों में एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो रिटेंशन ऑफ यूट्रस की संभावना भी बढ़ जाती है। जो पशु कमज़ोर होते हैं, अगला पॉइंट, और अधिक उम्र या अधिक दूध देते हैं, उनके प्रसव के बाद रिटेंशन ऑफ यूट्रस अधिक होता है। अब इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? अगला पॉइंट आपको बताएंगे लक्षण और सिम्टम। पशु में रिटेंशन ऑफ यूट्रस के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि बाहर निकला गर्भाशय बाह्य वातावरण में कितने समय से संपर्क में है। पशु खड़ा है, बैठा है, प्राय पशु खड़ा रहता है तो बाहर निकला गर्भाशय का भाग होक जॉइंट तक लटका रहता है, नीचे तक लटका रहता है। यूट्रस का प्राय यह भाग बाहर आता है जिसमें फीटस रहता है। रिटेंशन ऑफ यूट्रस के बाद पशु बेचैन रहता है, स्टेनिंग करता है, जोर लगाता है, पल्स, शरीर का तापमान, श्वसन दर बढ़ जाती है, ये इनके लक्षण होते हैं। और अब प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस, अगला पॉइंट प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस निम्न बातों पर निर्भर करता है। यदि गर्भाशय के बाहर निकले भाग को जल्दी ही कम समय के बाद ही बिना नुकसान पहुंचाए वापस अपनी साधारण अवस्था में धकेल कर दुरुस्त कर दे तो प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। दूसरा, यदि गर्भाशय को बाहर आए काफी समय हो जाता है, उसमें चोट पहुंच जाती है, वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जगह जगह से फट जाता है, अधिक ब्लीडिंग हो गया है, प्रोग्नोसिस भी गंभीर ग्रे होगा तथा पशु सेप्टिसीमिया आदि से मर भी सकता है इस कंडीशन में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। गर्भाशय को वापस सुरक्षित अंदर डालना पहला उपचार है। गर्भाशय होता है उसको वापस सुरक्षित अंदर डालना पहला है। उसको गर्भाशय कैसे अंदर, गर्भाशय को सीधा करके पुनः वापस अपने शरीर की रचना की स्थिति में वैज्ञानिक ढंग अपनाकर पहुंचाना चिकित्सक की कुशलता पर निर्भर करता है। ये अपना जो चिकित्सक होता है उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। मादा पशु के कॉन्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दें। मादा पशु के कॉन्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दें ताकि वो वापस दौड़ नहीं लगाए देने से। बाहर निकले गर्भाशय के भाग को साफ एंटीबायोटिक मिले पानी से अच्छी प्रकार धो लें। गर्भाशय में कोटिलिडन पर प्लेसेंटा लगा हो तो उसे हटा दें। गर्भाशय कहीं से फटा हुआ हो तो उसको सूचरी टाँके लगा दें। कौन से अब्जॉर्बल सूचरी होती है ना, उससे टाँके लगाए जाते हैं। गर्भाशय का बाहर निकला भाग ज़्यादा फूल गया है तो उसे बर्फ के पानी या चीनी लगा दें ताकि उसका आकार थोड़ा कम हो जाता है। गर्भाशय के बाहर निकले भाग को हथेली से धकेलें। हथेली से, ऐसे नहीं आप अंगुलियों से धकेल रहे हैं, अंगुलियों से नहीं, अन्यथा अंगुलियां ताकत के कारण घुसकर गर्भाशय को जगह से अंगुलियां फाड़ देती है। इसलिए आप उनको
हथेली से हमेशा धकेलना चाहिए। अंदर दबाते समय प्रोलैप्स भाग को विजाइना के लेवल से हल्का ऊपर उठाएं, फिर पहले से अर्थात ऊपर से, बाद में नीचे से। सबसे पहले सर्विक्स को पकड़कर दबाव लगाकर अंदर डालें। जब पूरा भाग वल्वा के अंदर घुस जाए तो आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर पूरा हाथ अंदर डालें। गर्भाशय को पूर्ण रूप से नॉर्मल स्थिति में पहुंचा दें। हाथ अंदर रखते हुए अपने सहायक को 20 से 30 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन इंट्रामस्कुलर लगाने का लिए कह दें, ताकि यूट्राइन कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। जो संकुचन शुरू हो आप अपना हाथ बाहर निकाल लें। पशु के गर्भाशय में 4 मूली पूड़ियाँ आदि की भी रख दें, जैसे शक्ति इन्फेक्शन नहीं हो। आवश्यकता समझे तो वल्वा पर सर्जिकल मैटर से सूचरिंग मोटे धागे से लगा दें। आवश्यकता हो तो आप कभी कभी वल्वा के बाहर की साइड में सूचरिंग कर दें मोटे धागे से, ताकि वो बाहर नहीं आए दोबारा। अब इसका इसी कड़ी में आगे गर्भाशय को पुनः स्थापित करने के बाद की प्रक्रिया। गर्भाशय को पुनः अंदर अपने स्थापित कर दिया है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? पशु को तुरंत कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 450 ml IV दे दें। पशु ग्लूट के साथ ही एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, एंटीहिस्टामिन दवा भी दें। यह सभी कम से कम 7 दिन तक इंट्रामस्कुलर ये दवा देनी चाहिए। आवश्यकता समझो तो ट्रैंक्विलाइजर जैसे सिक्वल है 5 ml इंट्रामस्कुलर भी केवल पहले दिन ही दें, हर रोज नहीं देना है। सिक्वल वगैरह को ट्रैंक्विलाइजर पहले दिन दे दें ताकि वो पशु ढीला पड़ जाए, जोर नहीं। पशु के पिछले पैर ऊपर की तरफ रखें, ऊपर की तरफ रखें। ऐसी अवस्था बैठने खड़े होने स्थिति में भी करें, अर्थात ठान कड़ाई नुमा होना चाहिए। ठान होता है तो कड़ाई नुमा होता है, जैसे बैठने का भाग जो होता है वो ऊपर की साइड में रहेगा, जो आगे नस होती है या सिर होता है या मुंह होता है वो नीचे की साइड में रहे, ताकि उसका पीछे की साइड में वजन बाहर नहीं पड़े। यह भी करना चाहिए। गर्भाशय को पुनः नॉर्मल स्थिति में स्थापित करने के बाद पशु जोर करें तो लिग्नोकैन ऑइंटमेंट हाथ में लेकर गर्भाशय वेजाइना वल्वा पर लगा दें। यह भी अगर मानव को पुनः स्थापित कर दिया, नॉर्मल स्थिति में आ गया, फिर भी अगर जोर करता है तो आप ये ऑइंटमेंट होता है ना, उसको हाथ में लेकर गर्भाशय वल्वा वेजाइना पर लेप कर दें, ताकि ये इसी कड़ी में इसी चैप्टर में अगला तीसरा है योनि गर्भाशय ग्रीवा का विस्थापन, प्रोलैप्स ऑफ विजाइना एंड सर्विक्स। तीसरा इसका परिचय आपको बता दें। विजाइना की दीवार, लेटरल वॉल व फर्स्ट फ्लोर तथा उसका कुछ ऊपरी भाग जो छत रूप होता है ना, वल्वा के द्वारा बाहर आ जाने को प्रोलैप्स ऑफ विजाइना कहते हैं। कभी कभी सर्विक्स में भी वल्वा के द्वारा विजाइना के साथ बाहर आ जाता है। ऐसी स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ विजाइना व सर्विक्स कहते हैं। प्रोलैप्स ऑफ विजाइना ज़्यादातर गर्भकाल के 6 माह बाद गाय भैंस में देखा जाता है। कभी कभी प्रसव के बाद भी हो जाता है। यह प्रोलैप्स 2 प्रकार का होता है। पहला होता है गर्भकाल के दौरान पशु के ब्याने से पहले, पहला होता है गर्भ के दौरान पशु के ब्याने से पहले है। दूसरा होता है ब्याने के बाद प्रोलैप्स, पहले के बाद है। इसे शुरू में विजाइना का कम भाग बाहर आता है। इसमें पशु पीछे की तरफ ढलान वाले स्थान पर बैठता है, तो इस
संक्रमण का भी खतरा रहता है। यदि इसका इलाज नहीं करावें तो यह बार भी रहने लग जाता है, जिससे कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चोर आदि चोर पहुंचा सकते हैं। मिट्टी लगकर घाव हो सकते हैं, यहाँ तक कि संक्रमण होने पर सर्वाइकल खुलकर गर्भपात भी हो जाता है इसमें। और दूसरा है ब्याने के बाद प्रसव के बाद विजाइना का हिस्सा बाहर आ जाता है, अतः इसे पोस्टमार्टम प्रोलैप्स ऑफ विजाइना कहते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं, आप बताएं। एक तो हार्मोनल कारण हो सकता है, जेनेटिक कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हार्मोनल कारण, जब आखिरी 3 माह में एस्ट्रोजन हार्मोनल प्लेसेंटा में से अधिक मात्रा में सक्रिशन होता है, इसी हार्मोन के साथ अन्य हार्मोन रिलैक्सिन भी प्लेसेंटा से सक्रिय होता रहता है, जो पेल्विक लिगामेंट को ढीला कर देता है। अतः एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण विजाइना में संकुचन होता है, रिलैक्सेशन के कारण पेल्विक लिगामेंट ढीले हो जाते हैं। उसी अंतिम 3 माह के बच्चे का आकार भी बढ़ जाता है, जिससे विजाइना पर दबाव बढ़ जाता है। तीनों कारणों से प्रोलैप्स ऑफ विजाइना में सर्विक्स होने की अधिक संभावनाएं होती है। दूसरा जेनेटिक कारण, यह भी माना जाता है कि यह रोग आनुवंशिक भी हो सकता है। तीसरा है बर्थ को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने में भी प्लेसेंटा ऑफ विजाइना हो सकता है। चौथा है अगला, पशु को गर्भकाल के अंतिम माह में पीछे से ढलान की स्थिति में रखने से भी प्लेसेंटा और प्रोलैप्स ऑफ विजाइना हो सकता है। इस हरे चारे में जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जैसे क्लोवर है, अल्फा हरा चारा है, रिजका है, मक्का है, बाजरा आदि का सड़ा हुआ चारा आदि यदि पशु को खिलाएंगे तो प्लेसेंटा ऑफ विजाइना की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्या कारण हो सकता है? डिस्टोपिया के कारण भी रिटेंशन ऑफ विजाइना की संभावनाएं अधिक होती है। पशु की उम्र युवावस्था में कम होता है, वृद्ध माताओं में रिटेंशन ऑफ विजाइना ज़्यादा होता है। पशु की शारीरिक बनावट, जिस पशुओं में पीछे का भाव अधिक ढलान वाला होता है, जैसे राठी, उसमें रिटेंशन ऑफ विजाइना ज़्यादा होता है। नागौरी नस्ल, जिसके पीछे का भाव ऊपर उठा हुआ रहता है, उसमें रिटेंशन ऑफ विजाइना कम होता है। ज्वलनशील औषधि को विजाइना में लगाना अथवा गर्भाशय में डालना, जिसके कारण भी रिटेंशन ऑफ विजाइना की संभावनाएं रहती है। इसके आगे यहाँ आपको लक्षण है, सिम्टम क्या है, लक्षण के बारे में बताते हैं। पहला है लक्षण सामान्य से गंभीर होते हैं। विजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन का कुछ भाग पशु के बैठने पर दिखाई देता है, लेकिन पशु जब खड़ा होता है तो वहाँ वापस अपने स्थान पर चला जाता है। ऐसी स्थिति नॉर्मल है, लेकिन जब यही सांप पशु के खड़े होने पर भी बाहर रहता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो लक्षण गंभीर भी हो जाते हैं। प्लस भाग में कभी कभी एडिमा भी आ जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी सर्वाइकल सील भी खुल जाती है, पशु में गर्भपात हो जाता है। पशु मालिक समय पर इलाज नहीं कराता है तो टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया होकर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। प्रोग्नोसिस के क्या सामान्य से गंभीर लक्षणों के तथा अनुसार के आधार पर लक्षण है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? प्रोलैप्स ऑफ विजाइना का ट्रीटमेंट है पशु को ढलान, जिसे कड़ाई नुमा कहते हैं, इसमें बांध कर रखे ताकि पीछे का हिस्सा
हमेशा ऊपर उठा रहे, जिससे ऊपर के दबाव से विजाइना का भाव बाहर नहीं आए। प्रलब्ध रोकने के लिए पशु की गर्दन से घुमाते हुए रस्सियां बांध दें। रस्सी को भी कई बार क्या विजाइना के द्वारा इसको रस्सी बांध देते हैं, जिससे उसका दबाव बाहर नहीं आता है। कई बार स्थिति खराब होने की संभावनाएं हो तो प्रलस भाग को एसेप्टिक तरीके से साफ कर अंदर दबाकर वोल्वा में टांके लगा देते हैं। अंदर एसेप्टिक कंडीशन में जो बाहर नहीं जाता है उसको अंदर डाल के उसमें टांके लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, टांके लगाते समय टांकों से पेशाब का रास्ता नहीं रुक जाए। जब प्रसव का समय आता है तो उन टांकों को खोल दिया जाता है। ये ध्यान रखने को पशु को कैल्शियम, फास्फोरस आदि का आहार दें, आईवी दें अथवा आईवी दें। अब इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको? पशु को सुपाच्य आहार दें, पशु का पिछला हिस्सा ऊपर रहे, ऐसे पशु को बांधने की व्यवस्था करें, पशु में कब्ज नहीं हो, अतः आहार में हरा चारा भूसा संतुलित आहार दें। ये आपको इसमें सावधानियां होती है। ये आज का सेशन का चैप्टर रिकल्चर ऑपरेशन का कंप्लीट हो गया।